नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज मैं आपको भगवती षष्ठी माता की महिमा, महात्म्य एवं प्रागट्य की सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ षष्ठी का प्रागट्य सर्वप्रथम कैसे हुआ, किसने सबसे पहले षष्ठी व्रत किया और पूरी दुनिया में षष्ठी व्रत का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, ये कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णित है। दोस्तों, भगवती षष्ठी माता को आज हम छठी मैया के नाम से भी जानते हैं और कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत और षष्ठी माता का पूजन बिहार की परंपरा है। परंतु दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में यह वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने नारद जी से षष्ठी माता के महात्म्य एवं महिमा का वर्णन किया है। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे विश्व में षष्ठी माता के महिमा का प्रचार प्रसार हो एवं जन कल्याण हो। कथा सुनने से पूर्व छठी मैया को सच्चे हृदय से नमन करें। पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम ह्रीं षष्ठी देवे नमः। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे वेद विद्याओं में श्रेष्ठ, मैंने अनेक उत्तम देवियों का उत्तम आख्यान सुन लिया। अब आप दूसरी देवियों के चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे विप्र, पूर्व काल में कही गई सभी देवियों के चरित्र वेदों में अलग अलग बताए गए हैं। आप इनमें से किनका चरित्र सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, भगवती षष्ठी, मंगल चंडी और मनसा देवी मूल प्रकृति की कला है। मैं उनकी उत्पत्ति तथा इनका चरित्र सार रूप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, मूल प्रकृति के छठे अंश से जो देवी आविर्भूत हुई हैं, वे भगवती षष्ठी कही गई हैं। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बलदा भी कहा जाता है। ये मातृकाओं में देव सेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा साध्वी ये भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्या है और इन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये बालकों को आयु प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली तथा उनकी रक्षा करने वाली हैं। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर विराजमान रहती हैं। हे ब्राह्मण, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा यह इतिहास भी सुनिए जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। यह आख्यान पुत्र तथा परम सुख प्रदान करने वाला है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। योगीराज प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे। वे सदा तपस्याओं में संलग्न रहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा उनके प्रयत्न से उन्होंने विवाह कर लिया। हे मुनि, विवाह करने के अनंतर बहुत समय तक जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी, तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। मुनि ने उनकी प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चरु प्रदान किया। उस चरु को ग्रहण कर लेने पर उन्हें शीघ्र ही गर्भ स्थित हो गया। वे देवी उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ण सदृश कांति वाले शरीर के समस्त अवयवों से संपन्न मरे हुए तथा उल्टी आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर सभी स्त्रियां तथा बांधवों की पत्नियां रोने लगीं और महान पुत्र शोक के कारण उनकी माता मूर्छित हो गई। हे मुनि, उस बालक को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए और वहां निर्जन स्थान में पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर रोदन करने लगे। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा। वे प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए। तदंतर दारुण पुत्र शोक के कारण राजा का ज्ञान योग विस्मृत हो गया। इसी बीच वहां उन्होंने शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान बहुमूल्य रत्नों से निर्मित, तेज से निरंतर देदीप्यमान रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित और पुष्प तथा मालाओं से सुसज्जित एक विमान देखा। साथ ही उन्होंने उस विमान में कमनीय मनोहर श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली, सदा स्थायी रहने वाली, तारुण्य से संपन्न, मंद मंद
मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाली, रत्न निर्मित आभूषणों से अलंकृत, कृपा की साक्षात मूर्ति, योग सिद्ध और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम आतुर प्रतीत होने वाली देवी को भी देखा। उन देवी को समक्ष देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर रखकर परम आदर पूर्वक उनका सत्वन तथा पूजन किया। हे नारद, तत्पश्चात राजा प्रियव्रत प्रसन्नता को प्राप्त ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, अपने तेज से दैदीप्यमान तथा शांत स्वभाव वाली उन कार्तिकेय प्रिया से पूछने लगे। राजा बोले, हे सुशोभने, हे कांते, हे सुव्रते, हे वरारोहे, समस्त स्त्रियों में परम धन्य तथा आदरणीय तुम कौन हो? किसकी भार्या हो और किसकी पुत्री हो? हे नारद, नृपेंद्र प्रिय व्रत की बात सुनकर जगत का कल्याण करने में दक्ष तथा देवताओं के लिए संग्राम करने वाली भगवती देवसेना उनसे कहने लगी। वे देवी प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना बनी थी। उन्होंने उन्हें विजय प्रदान किया था, इसलिए वे देवसेना नाम से विख्यात हैं। श्री देवसेना बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। सब पर शासन करने वाली मैं देवसेना नाम से विख्यात हूँ। विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मातृकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती परा प्रकृति का षष्ठांश होने के कारण मैं विश्व में षष्ठी इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं पुत्रहीन को पुत्र, पति को प्रिय पत्नी, दरिद्रों को धन देने वाली और कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल प्रदान करने वाली हूँ। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्मानुसार होता है। अपने कर्म से मनुष्य अनेक पुत्रों वाला होता है। कर्म से ही वह वंशहीन होता है। कर्म से ही उसे मरा हुआ पुत्र होता है और कर्म से ही वह पुत्र दीर्घजीवी होता है। मनुष्य कर्म से ही गुणी, कर्म से ही अंगहीन, कर्म से ही अनेक पत्नियों वाला तथा कर्म से ही भार्याहीन होता है। कर्म से ही मनुष्य रूपवान तथा कर्म से ही निरंतर रोगग्रस्त रहता है। कर्म से ही व्याधि तथा कर्म से ही निरोगता होती है। अतः हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह भगवती षष्ठी ने बालक को लेकर अपने महाज्ञान के द्वारा खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। अब राजा प्रियव्रत स्वर्ण की प्रभा के समान कांति से संपन्न तथा मुस्कान युक्त उस बालक को देखने लगे। उसी समय वे भगवती देवसेना बालक को देख रहे राजा से कहकर उस बालक को लेकर के आकाश में जाने को उद्धत हो गई। यह देखकर शुष्क कंठ, ओष्ठ तथा तालु वाले वे राजा उन भगवती की स्तुति करने लगे। तब राजा के इस स्तोत्र से वे भगवती षष्ठी अत्यंत प्रसन्न हो गई और हे ब्राह्मण, उन राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो और तीनों लोकों के राजा हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराकर स्वयं भी करो, तभी मैं तुम्हें कुल के कमल स्वरूप यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा, यह गुणी तथा विद्वान होगा, इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। यह योगेंद्र होगा तथा भगवान नारायण की कला से संपन्न होगा। ये क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा सभी के द्वारा वंदनीय होगा और 100 यश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। यह बालक लाखों मत वाले हाथियों के समान बल धारण करने वाला तथा महान कल्याणकारी होगा। ये धनी, गुणवान, शुद्ध विद्वानों को प्रिय और योगियों, ज्ञानियों तथा तपस्वियों का सिद्ध स्वरूप, समस्त लोकों में यशस्वी तथा सभी को समस्त संपदाएं प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर उन देवी ने वह बालक राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने भी पूजा की बातें स्वीकार कर ली। तब भगवती भी उन्हें कल्याणकारी वर देकर स्वर्ग चली गई और राजा प्रसन्नचित होकर मंत्रियों के साथ अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कहा। हे नारद, उसे सुनकर समस्त नर तथा नारी परम प्रसन्न हुए। राजा के पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में सर्वत्र मंगलोत्सव मनाया गया। भगवती षष्ठी की पूजा की तथा ब्राह्मणों को धन प्रदान किया गया। उसी समय से राजा प्रियव्रत प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी का महोत्सव प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र कराने लगे।
सूतिका गृह में बालकों के जन्म के छठे दिन 21वें दिन बालकों से संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य में तथा शुभ अन्नप्राशन के अवसर पर वे भगवती की पूजा कराने लगे और स्वयं भी करने लगे। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र भगवती की पूजा का प्रचार कराया। हे सुव्रत, अब आप मुझसे भगवती षष्ठी के ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र को सुनाइए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था और जो सामवेद की गौतम शाखा में वर्णित है। हे मुनि, शालिग्राम कलश तथा वट के मूल में अथवा दीपावली पर पुतलिका बनाकर भगवती प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी तथा दिव्य प्रभा से संपन्न षष्ठी देवी को प्रतिष्ठित करके बुद्धिमान मनुष्य को इनकी पूजा करनी चाहिए। उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली कल्याणदायिनी दया स्वरूपनी, जगत की सृष्टि करने वाली, श्वेत चंपा के पुष्प की आभा से संपन्न वर्ण वाली, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत परम पवित्र स्वरूपणी तथा अतिश्रेष्ठ परा भगवती देवसेना की मैं आराधना करता हूँ। विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस विधि से ध्यान करके पुष्प को अपने माथे से लगाकर उसे भगवती को अर्पण कर दे। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक पाद्य, अर्घ, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल आदि उपचारों के द्वारा उत्तम व्रत में निरत रहने वाली साध्वी भगवती देवसेना की पूजा करनी चाहिए और उस मनुष्य को ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै नमः इस अष्टाक्षर महामंत्र का अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक जप भी करना चाहिए। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए। पुत्र फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो मनुष्य भगवती षष्ठी के अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है वह निश्चित रूप से सुंदर पुत्र प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले तथा वेदों में रहस्यमय रूप से प्रतिपादित स्तोत्र का श्रवण कीजिए। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना तथा देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, वरदा, पुत्रदा तथा धनदा देवी को बारंबार नमस्कार है, सुखदा, मोक्षदा तथा भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, मूल प्रकृति के छठे अंश से अवतरित सृष्टि स्वरूपणी तथा सिद्धि स्वरूपणी भगवती को बारंबार नमस्कार है, माया तथा सिद्धि योगिनी षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है, सार स्वरूपणी शारदा तथा परा देवी को बारंबार नमस्कार है, बालकों की अधिष्ठात्री देवी को बारंबार नमस्कार है, षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है, कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपणी, सभी कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, संपूर्ण कार्यों में सभी के लिए पूजनीय तथा देवताओं की रक्षा करने वाली स्वामी कार्तिकेय की भार्या देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, शुद्ध सत्व स्वरूपणी मनुष्य के लिए सदा वंदनीय तथा क्रोध हिंसा से रहित षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, आप मुझे धन दीजिए, प्रिय भार्या दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए, मान प्रदान कीजिए तथा विजय प्रदान कीजिए, और हे महेश्वरी, मेरे शत्रुओं का संहार कर डालिए, मुझे धर्म दीजिए और कीर्ति दीजिए। आप षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है। हे सुपूजित, भूमि दीजिए, प्रजा दीजिए, विद्या दीजिए, कल्याण और जय प्रदान कीजिए। आप षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवती षष्ठी की स्तुति करके महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, जो 1 वर्ष तक भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह पुत्रहीन मनुष्य सुंदर एवं दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की विधिवत पूजा करके इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महावंध्या स्त्री भी इसके श्रवण से प्रसव के योग्य हो जाती है।
और वह भगवती षष्ठी की कृपा से वीर, गुणी, विद्वान, यशस्वी तथा दीर्घजीवी पुत्र को उत्पन्न करती है। यदि कोई स्त्री काकवंध्या अथवा मृतवत्सा हो तो भी वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके षष्ठी देवी के अनुग्रह से पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र के व्याधिग्रस्त हो जाने पर यदि माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो षष्ठी देवी की कृपा से वह बालक रोग मुक्त हो जाता है। सभी जन मिलके बोलो षष्ठी मैया की जय, भगवती षष्ठी देवी की जय। उम्मीद है दोस्तों आपको षष्ठी माता के महात्म्य एवं महिमा से संबंधित ये सुंदर पौराणिक कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि षष्ठी माता के महात्म्य की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।